हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस तरीके के जो स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में। तो हमने सोचा कुछ वेस्ट सामान से हम इसको घर पे ही तैयार कर देते हैं। तो हमने ली है यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी। आप कैसी भी प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई है तो 21 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 19 इंच है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप प्लास्टिक की बोरी कैसी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो थी मैंने उसका ही यहाँ पे यूज किया है। और इसके जो कॉर्नर कट किए थे वो 4 बाई 4 इंच के हैं। देखिए 4 बाई 4 इंच के। आप अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। और कॉर्नर भी आप 3 बाई 3 इंच के, 4 बाई 4 इंच के, जैसे भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ये सिलाई से बची हुई कुछ कतरन थी तो मैंने इस तरीके से इनको जोड़ लिया है। यहाँ पे इनका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे छोटी, बड़ी, मोटी, पतली जैसी भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। या फिर आपके पास पुरानी बेड शीट है, पुरानी शलवार सूट जो भी हो उसका कपड़ा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे वेस्ट कतरन यहाँ पे यूज की है तो वही यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे ऊपर की साइड पे अटैच की है और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख के हमें अटैच करना है। और आप किसी भी साइड से इसको शुरुआत कर सकते हैं इसकी। तो चलिए हम इसको अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए पहले हमने सिलाई लगा ली है नॉर्मल और इसके एक दूसरे के ऊपर रखे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूँगी। जो टॉप पक्की वाली सिलाई होती है उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे, डबल सिलाई। तो क्या होता है कि अच्छी फिनिशिंग आ जाती है जो टॉप स्टिच लगाते हैं उससे। तो एक दूसरे के ऊपर हम इसको सारे को तैयार कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें हम सारे में अटैच कर लें। तो देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। क्योंकि लंबी लंबी पट्टी थी तो उनको ही हमने जोड़ लिया था, उसके बाद इस पे अटैच किया है। आप छोटी, लंबी, मोटी जैसी भी हो, आप जैसी भी हो आपके पास उन सबको आप अटैच कर सकती हैं। या फिर नहीं है तो आप बेड शीट हुई, पुरानी सलवार सूट, कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकती है। तो अब इसकी हम किनारी तैयार कर लेते हैं फिनिशिंग वाली, जो कि हम चारों जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं इनको छोड़ के और चारों तरफ हम यहाँ पे पट्टी लगा देंगे। तो किस तरीके से लगाते हैं वो भी देख लीजिए। तो पहले तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे सीधी, और उसके बाद हम यहाँ पे टॉप सिलाई लगा देंगे। इसको हम सीधी तरफ पलट के और यहाँ पे हम टॉप सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास कोई लेस पड़ी है तो आप उससे भी इसकी किनारे को तैयार कर सकती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक साइड से यहाँ पे तैयार कर ली है इसकी किनारी। अब हम चारों तरफ इस लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। तो अब हमारा काम है इन जो कॉर्नर हैं इनको हमें जोड़ना है, और इसको जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं इनको भी कवर कर लेना है हमें। कोई भी शॉपिंग बैग हो, सॉरी दोस्तों, शॉपिंग बैग हो उससे हम कवर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इनको भी कवर कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 2 आइडिया दूंगी, आप जो सा आप फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक शॉपिंग बैग था तो उसी में से मैं ऊपर जो हैंडल वाला पार्ट है उसको यहाँ पे कट कर लूँगी। तो आप ना इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन से यहाँ पे यहाँ पे हैंडल लगा के दिखाया है अभी तो आपको। तो आप ना इसको किसी के ढकने भी, कुछ भी सामान आप इससे ढक सकते हैं। ढकने वाला मतलब कवर बना सकते हैं इससे। देखिए क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत कम है, टोटल शायद 4 इंच की, 4.5 इंच के लगभग है। तो आप इसको किसी भी ढकने के काम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो कपड़ों में निकलती है फोम वो हो तो आप वो भी ले सकती हैं। उससे क्या है कि इसका अच्छा सा बेस बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक की बोरी है तो ये बार बार नीचे जा रही थी। तो दूसरा आइडिया है हमारा कुछ इस तरीके का। देखिए इनके जो कोने हैं इनको मैं यहाँ पे सुई धागे से कुछ इस तरीके से इसको कवर कर लूँगी यहाँ पे। तो चारों कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये दूसरा आइडिया बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमारे चारों कोने हमने यहाँ पे टक कर लिए हैं।
तो इसका जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा बनकर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इसी साइज़ का कार्डबोर्ड हो तो आप नीचे में लगा सकते हैं इसके यहाँ पे। और ये वही हैंडल है जिसको मैंने पीछे की साइड अटैच किया था। तो अब इसको हम परमानेंटली यहाँ पे कवर कर यहाँ पे लगा देंगे, सुई धागे से ही अटैच कर देंगे। तो वो तो पहला आइडिया हमने सिर्फ आपको बताया था, आइडिया दिया था। अगर आप उस तरीके से यूज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कपड़े रखने के लिए ये एक बनाया है। तो देखिए ये हैंडल भी हमने यहाँ पे लगा दिया है और ये कोने हैं। आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी इनको सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सुई धागे से ही इनको चारों तरफ से टक कर दिया था। तो अब देखिए हमने यहाँ पे अपने रखे हैं सारे दुपट्टे, कुछ स्टॉल हैं और यहाँ पे दुपट्टे भी हैं। तो आप कैसे भी इनको यूज कर सकती हैं, कोई भी सामान कैसे भी कपड़े रख सकती हैं। और ये हमने पहले भी बनाया था एक, वो भी रखा है साइड में, जिसमें हमारी बेटी की कुछ गर्म पजामी रखी हैं। तो आप अपने हिसाब से जो कपड़े रखना चाहती हैं, जैसे भी रखना चाहती हैं, रख सकती हैं। इससे क्या है कि हमारे जो भी कपड़े होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज रहते हैं इस तरीके के बॉक्स में अगर रखे हों। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।